नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जब हमला हुआ तो बौखलाए पाकिस्तान ने भारत में अपने जासूसों को एक्टिव करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे भारत ने डमी मिसाइल भेजकर पाकिस्तान के रडार को एक्टिव करवाया था और फिर उसे नष्ट कर दिया, उसी तरह भारत में जैसे ही पाकिस्तानी जासूस एक्टिव हुए, उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। ये पाक एजेंटों को खुफिया जानकारियां तो भेज ही रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी भेज रहे थे। इसी कड़ी में आज पंजाब के तरन से पंजाब पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस ने गगनदीप सिंह उर्फ गगन को गिरफ्तार किया। यह गोपाल सिंह चावला और आईएसआई के कहने पर ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की गतिविधियों से संबंधित संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तानी एजेंट से साझा कर रहा था। इसके फोन को जब खंगाला गया तो आईएसआई के 20 अधिकारियों के संपर्क में होने के सबूत मिले। सवाल है कि गोपाल सिंह चावला कौन है, तो बता दें कि भारत विरोधी बयानबाजी में मुखर रहा है। चावला पहली बार जमात उद दावा के संस्थापक और 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ तस्वीरें पोस्ट करने के बाद सुर्खियों में आया था। इसके अलावा जैसलमेर से गिरफ्तार सरकारी कर्मचारी शकूर खान को कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस को 7 दिन की रिमांड मिल गई। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, हारून तुफैल, देवेंद्र सिंह ढिल्लों, मोतीराम जाट, गजाला और जैसे कई गद्दार गिरफ्तार हो चुके हैं और पाकिस्तान की नापाक साजिशों को उगल रहे हैं। गैंग्स ऑफ गद्दार अब बचने वाला नहीं है और ना ही इनके आतंकी आका बचेंगे। और उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब से एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हो गया। तरन से गगनदीप नाम का एक संदिग्ध अरेस्ट किया गया। आईएसआई के संपर्क में था ये संदिग्ध जासूस। गगनदीप ऑपरेशन सिंदूर की जानकारियां पाकिस्तान को भेज रहा था। बड़ी खबर इस वक्त की, पंजाब के तरन जो कि सीमाई इलाका है, बॉर्डर का एरिया है, वहां से गगनदीप नाम का ये पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारियां भेज रहा था ये शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया है। तरन से गगनदीप नाम का ये जासूस गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई के संपर्क में था, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारियां भेज रहा था। लेकिन केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा भी जानकारियां पाकिस्तान में एजेंटों को भेजने की इसको जिम्मेदारी मिली हुई थी। तरन से गगनदीप नाम का यह संदिग्ध अरेस्ट किया गया है। युवा है। आईएसआई ने ऐसे युवाओं को अपना जरिया बना लिया है जो जल्द से जल्द बिना कुछ किए अधिक से अधिक पैसा कमा लेना चाहते हैं और वो पैसा कमाने के लिए आईएसआई ने इनको जानकारियां देने का जिम्मा सौंपा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के इस हिस्से में क्या हो रहा है, ये सारी जानकारियां ये जासूस पाकिस्तान में अपने एजेंटों को भेजता था। इसके जानकारियां खंगालने पर 20 आईएसआई अधिकारियों से इसके संपर्क सामने आए। एक रिपोर्ट। गगनदीप सिंह उर्फ गगन, पता पंजाब का तरन। फोन में 20 आईएसआई अधिकारी, भेजी खुफिया जानकारी। जैसलमेर में जासूसी कांड, शकूर को 7 दिन की रिमांड। पाकिस्तान के सारे जासूस एक एक कर गिरफ्तार हो रहे हैं और पाकिस्तान की नापाक चाल का लगातार पर्दाफाश भी हो रहा है। इसी कड़ी में पंजाब से एक और पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार कर लिया गया है। तरन इलाके से पंजाब पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस ने गगनदीप सिंह उर्फ गगन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गगनदीप सिंह आईएसआई और गोपाल सिंह चावला के संपर्क में था और चावला आईएसआई के कहने पर ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की गतिविधियों से संबंधित संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तानी एजेंट से साझा कर रहा था। इसके फोन को जब खंगाला गया तो आईएसआई के 20 अधिकारियों के संपर्क में होने के सबूत मिले। पंजाब के डीजीपी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी भी दी। शुरुआती जांच से मालूम हुआ है कि गगनदीप सिंह पिछले 5 वर्षों से पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी समर्थक गोपाल सिंह चावला के संपर्क में था, जिसके जरिए गगनदीप सिंह को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से परिचित कराया गया था। सवाल है कि गोपाल सिंह चावला आखिर कौन है?
तो गोपाल सिंह चावला ननकाना साहिब के खालिस्तान समर्थक सिख नेता और पंजाबी सिख संगत का अध्यक्ष है। गोपाल सिंह चावला लगातार भारत विरोधी बयानबाजी में मुखर रहा है। इसने कथित तौर पर भारत विरोधी आयोजन में अहम भूमिका भी निभाई है और माना जाता है कि आईएसआई ने इसे धार्मिक अवसरों पर पाकिस्तान जाने वाले भारतीय सिख जत्थों के बीच सॉफ्ट टारगेट की पहचान करने का काम सौंपा है। चावला पहली बार जमात उद दवा के संस्थापक और 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ तस्वीरें पोस्ट करने के बाद सुर्खियों में आ गया था। सारे स्पाई होंगे गिरफ्तार। पाक जासूस गगनदीप सिंह की गिरफ्तारी से पहले हरियाणा और पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया कराने के आरोप में हिसार की ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और कैथल के मस्तगढ़ गांव के निवासी देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। गैंग्स ऑफ गद्दार। इससे पहले राजस्थान इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 मई को जैसलमेर के रोजगार कार्यालय में कार्यरत अधिकारी शकूर खान को जासूसी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया था। यह पाकिस्तान को भारत से जुड़ी सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी सुरक्षा विष्णुकांत गुप्ता के अनुसार शकूर खान की गतिविधियां काफी समय से संदिग्ध पाई जा रही थी। इसी के चलते सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। निगरानी के दौरान यह जानकारी सामने आई कि शकूर खान पाकिस्तान दूतावास में कार्यरत कुछ व्यक्तियों विशेषकर एहसान उर रहीम उर्फ दानिश और सोहेल कमर के साथ लगातार संपर्क में था। दानिश को पहले ही भारत सरकार द्वारा अवांछित व्यक्ति घोषित कर वापस पाकिस्तान भेजा जा चुका है। शकूर खान से जयपुर में केंद्रीय पूछताछ केंद्र पर सभी खुफिया एजेंसियों द्वारा विस्तार से पूछताछ की गई है। पाकिस्तान यात्रा के दौरान शकूर खान पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंटों से संपर्क साधने का आरोप है। इस पर यह भी आरोप है कि यह आईएसआई के बताए अनुसार भारत लौटकर सामरिक महत्व की सूचनाएं इकट्ठा करता था और उन्हें व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से पाकिस्तान तक पहुंचाता था। यह एक गंभीर सुरक्षा उल्लंघन है क्योंकि शकूर के सरकारी पद के कारण उसे कई संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच हो सकती थी। आरोपी शकूर खान को जयपुर की सीजीएम कोर्ट फर्स्ट में पेश किया गया। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा पर राजस्थान के जैसलमेर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजस्थान के जैसलमेर के रोजगार कार्यालय में तैनात आरोपी शकूर खान को गिरफ्तार किया गया था। बड़ी बात यह है कि आरोपी शकूर खान से पूछताछ के दौरान काफी अहम खुलासे हुए हैं। इन तमाम चीजों को लेकर राजस्थान पुलिस की तरफ से एक मुकदमा भी कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। वहीं आज पूरे मामले को लेकर आरोपी को राजधानी जयपुर के कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर पुलिस की तरफ से 10 दिन के रिमांड की डिमांड कोर्ट से की गई थी, लेकिन पुलिस ने 7 दिन का जो रिमांड है वो आरोपी को लेकर सौंप दिया है। अब शकूर को 10 जून को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। शकूर खान राजस्थान के पूर्व मंत्री साले मोहम्मद का निजी सहायक भी रह चुका है। इसने चोरी के मोबाइल फोन से पाकिस्तान में कई कॉल किए थे। कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान वकीलों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और शकूर खान को कड़ी सजा देने की मांग की। अब जब उसे 7 दिनों की रिमांड मिली है तो यह पाकिस्तानी कनेक्शन के सारे राज उगलेगा। बता दें कि जैसलमेर से ही पठान खान की गिरफ्तारी भी हुई है। इसी तरह भरतपुर से कासिम और उसका भाई भी गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर कहा जा सकता है कि शकूर जो ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर है उसके भी टच के अंदर था, और जो दूतावास के अंदर अधिकारी पाकिस्तानी जो अधिकारी था दानिश, उसके टच के अंदर भी साफ तौर पर शकूर खान था। फिलहाल मामले को लेकर किस तरीके से आने वाले दिनों में खुलासे होते हैं ये वक्त बताएगा। गैंग्स ऑफ गद्दार की लिस्ट काफी लंबी है। अपने देश का निवाला खाने और अपने देश को ही खतरे में डालने वाले देश के नमक हराम बचने वाले नहीं हैं। जब ये राज उगलेंगे तो इनके आतंकी आका आज न कल भारतीय गोली, गोला, बम या मिसाइल के शिकार जरूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
चंद पैसों के लालच में देश के गद्दार अपने ईमान को बेचकर पाकिस्तानी एजेंट को खुफिया जानकारी भेज रहे थे। हम आपको बता रहे हैं कि देश का नमक खाकर अपना ईमान बेचने वाले ये गद्दार पाकिस्तानी एजेंटों से किन माध्यमों से पैसे लेते रहे। हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इस वक्त देश के गद्दारों का सारा राज खुलने वाला है। पाकिस्तानी जासूस तुफैल शकूर हारून, ज्योति अभिषेक मोतीराम, देश में कितने नमक हराम। देश से गद्दारी, पाकिस्तान से यारी। देश के गद्दारों में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से महज 20 साल के अभिषेक भारद्वाज का नाम भी जुड़ चुका है। इसे पाकिस्तान से जासूसी करने के शक में गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिषेक पर भारत की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान में बैठे एजेंटों को भेजने का आरोप है। कॉलेज से ड्रॉप आउट अभिषेक के मोबाइल में संदिग्ध फोटो और दस्तावेज मिले हैं। डेटा को फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। कांगड़ा पुलिस के अनुसार छोटी उम्र में ही शातिर अभिषेक ऑनलाइन माध्यमों से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ था। फेसबुक पर इसके 3092 फ्रेंड्स हैं, जिनमें बड़ी संख्या में पाकिस्तान के कनेक्शंस हैं। अभिषेक से पूछताछ में अभी पता नहीं चला है कि उसने देश की क्या-क्या जानकारियां किस किस को भेज दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस राज्य और केंद्र की खुफिया एजेंसियों की सहायता ले रही है। देहरा के डीएसपी राजकुमार के अनुसार आरोपी ने संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की बात मान ली है। स्पाई गैंग ऑफ आईएसआई। हिंदुस्तान में केवल अभिषेक ही नहीं बल्कि ज्योति मल्होत्रा के बाद कई जासूस गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी सिलसिले में जैसलमेर से शकूर खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शकूर खान राजस्थान सरकार के रोजगार विभाग में कर्मचारी है। सीआईडी और खुफिया एजेंसियों की टीम ने इसे रोजगार कार्यालय से ही पकड़ा है। शकूर खान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सालेह मोहम्मद के निजी सहायक के तौर पर काम कर चुका है। सालेह मोहम्मद और आरोपी दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने राजनीतिक संबंधों पर टिप्पणी करने से फिलहाल मना कर दिया है। शकूर पर कई सालों से गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजने का आरोप है। शकूर कुछ समय पहले विभाग को बिना बताए पाकिस्तान चला गया था। साथ ही विभागीय अनुमति के बिना कम से कम 6-7 बार यह पाकिस्तान जा चुका है। इसके फोन में सैन्य अभियानों से जुड़े कोई फोटो या वीडियो नहीं मिले हैं, लेकिन खान के मोबाइल में कई अज्ञात पाकिस्तानी नंबर जरूर मिले हैं। इसने कई फाइलें डिलीट भी की हैं। बात केवल शकूर खान की नहीं है। जैसलमेर में इससे पहले भी पिछले दिनों पठान खान नाम के जासूस को गिरफ्तार किया गया था। यह भी आईएसआई को सेना की जानकारियां लगातार भेज रहा था। आईएसआई के स्पाई गैंग में वाराणसी से गिरफ्तार पाक जासूस तुफैल और दिल्ली से गिरफ्तार हुआ पाक जासूस हारून भी है। और सबसे खास बात ये कि गद्दारों में एक नाम सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट का भी है। मोतीराम 2023 से जासूसी गतिविधियों में शामिल था। इसने पाकिस्तान के हैंडलर्स के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियां साझा की थी। एनआईए को यह भी मालूम चला है कि जानकारी के बदले इसे अलग अलग माध्यमों से पैसे मिले थे। सीआरपीएफ जवान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पटियाला हाउस की एक विशेष अदालत ने इन्हें 6 जून तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। स्पाई गैंग ऑफ आईएसआई के तहत अब तक कई पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे खास नाम है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान बांग्लादेश की यात्रा कर चुकी है। आईएसआई एजेंट के साथ इसके चैट भी मिले थे। 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी के बाद इसे जेल भेज दिया गया है। अब जमानत के लिए ज्योति मल्होत्रा निर्दोष होने के हथकंडे अपना रही है, इसलिए इसने अपना वकील भी ढूंढ लिया है। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि ज्योति मल्होत्रा ने सभी आरोपों से इनकार किया है और पुलिस को जांच के दौरान क्या मिला है ये तो चार्जशीट के बाद ही पता चलेगा।
देखिए, मुझे ज्योति मल्होत्रा ने कल ही एज ए एडवोकेट अपॉइंट किया है। उन्होंने कल मेरे वकालतनामा पे साइन कर दिए हैं और आज मैंने वो वकालतनामा कोर्ट में दे दिया है ज्योति मल्होत्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की है, वो एज पर प्रोसेस कुछ दिनों में मिल जाएंगे। और अभी तक जो है सबके सामने है, जैसे एफआईआर हुई है, पुलिस ने अरेस्ट किया है, रिमांड पे लिया है, पूछताछ की है, कुछ मोबाइल फ़ोन्स है, लैपटॉप्स है, वो कब्जे में लिए है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिए है, उनका एनालिसिस चल रहा है, कुछ एफएसएल रिपोर्ट का बोल रहे हैं, पुलिस आनी है। तो अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है उतना ही, जितना आप लोगों को पता उतना ही मुझे पता है। वकील के अनुसार अभी तक सब कुछ सबके सामने है। पुलिस ने एफआईआर की, गिरफ्तार किया और रिमांड पर भेज दिया गया। मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए गए हैं, बैंक स्टेटमेंट भी लिया गया है। इन सब की स्टडी के बाद ही कुछ बताया जाएगा। ज्योति की लग्जरी लाइफ पर वकील ने कहा कि ब्लॉगर है तो पैसे तो आएंगे, सवाल ये है कि ये पैसे कहां से आए। आईएसआई और पाकिस्तानी एजेंट्स ने पैसे दिए तो अलग बात है, हालांकि पुलिस ही बता पाएगी कि पैसे आखिर कहां से आए। पाकिस्तान में ज्योति मल्होत्रा को सुरक्षा मिलने पर वकील ने कहा कि सुरक्षा तो किसी को भी मिल सकती है, ब्लॉगर है तो उसे भी सुरक्षा मिल सकती है। दरअसल ज्योति के वकील का काम डिफेंस का है। वो निर्दोष होने के तर्क जरूर देंगे, लेकिन कानून साक्ष्यों पर फैसला करता है। ज्योति के वीडियो, मोबाइल चैट, पाकिस्तानी कनेक्शंस, सारी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। ऐसे में वह अब न झांसा दे सकती है और न ही कानून के लंबे हाथों से बच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर मुंबई से, जहां के मालाड से शातिर चोर